कहते हैं कि कुदरत का इंसाफ सबसे ऊपर होता है, वो उसी को ऊंचा उठाता है जो सब पर अपनी जीत बरकरार रख सके। बाजुकात हम लोग कुदरत के फैसलों की हिकमत नहीं समझ पाते और इन पर सवाल उठाते हैं। जैसा कि शेर को देखकर अक्सर हमारे जहनों में आता है कि इसे ही जंगल का बादशाह क्यों बनाया गया है। शेर और टाइगर एक ही फैमिली के दो सबसे बड़े मेंबर्स होने के बावजूद टाइगर के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? हालांकि देखा जाए तो साइज और ताकत में टाइगर शेर को मात दे सकता है। दोस्तों, एक तरफ शेर है जिसे झुंड में रहकर मनमर्जी और ऐश प्रस्त जिंदगी गुजारना अच्छा लगता है, और दूसरी तरफ है टाइगर जो कि एक चालबाज शिकारी है। अकेले रहना और अकेले ही मेहनत से शिकार करना इनके खून में शामिल है। खूबियां बताती हैं कि टाइगर किसी मानों में भी शेर से कम नहीं है, तो फिर शेर को ही जंगल का बादशाह क्यों बनाया गया? आखिर वो कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिनकी तर्ज पर शेर को जंगल का बादशाह कहा गया है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को गहराई से देखेंगे और इन दोनों के बारे में ऐसे हकाइक पर बात करेंगे जो आप पहले नहीं जानते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लायन वर्सेस टाइगर। दुनिया के दो सबसे बड़े और ताकतवर वाइल्ड कैट्स शेर और टाइगर, एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले ये दोनों जानवर दिखने में भले ही एक जैसे लगते हों, लेकिन असल में इन दोनों की करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, बात जब साइज़ की होती है तो टाइगर दुनिया भर में जायंट कैट्स के तौर पर जाने जाते हैं क्योंकि ये कद में सबसे बड़े होते हैं, जबकि शेर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े वाइल्ड कैट्स हैं। वैसे तो वाइल्ड कैट्स में जैगवार, चीता और लेपर्ड वगैरह के नाम भी शिरकत करते हैं, जो कि बहुत ही चालाक और फुर्तीले शिकारी हैं। लेकिन आज हम पहले और दूसरे नंबर पर दावेदारी रखने वाले इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे। डिफरेंस इन हैबिटेट। दोस्तों, शेर और टाइगर अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। शेरों को घने जंगलों में रहना अच्छा लगता है और ये वहीं डेरा लगाते हैं, इसीलिए तो सवाना के जंगल शेरों से भरे पड़े हैं। इसके बरक्स टाइगर्स घास के खुले मैदानों या साइबेरिया, इंडिया और चाइना के वेटलैंड्स पर रहना पसंद करते हैं। इन दोनों जानवरों के बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी कि कुदरत ने इन्हें कमाल की हंटिंग स्किल से नवाजा है, जिनका कोई तोड़ नहीं। इनके शिकारी रवैये की वजह से ही लोग इन्हें एक खतरे की नज़र से देखते हैं, और यही वजह है कि पुराने वक्तों से ही इन जानवरों को बुरी तरह से मारा गया है। इसीलिए अब मौजूदा हालात ये हैं कि ये दोनों ही इंडिजेंट स्पीशीज़ की लिस्ट में शामिल हैं। डिफरेंस इन अपीयरेंस। दोस्तों, इन दोनों की जिस्मानी बनावट अपने आप में ही निराली है। एक भारी भरकम और फुर्तीले जिस्म के साथ टाइगर के जिस्म पर काली पट्टियां होती हैं। इसके पूरे जिस्म का रंग ऊपर से हल्का भूरा और नीचे से सफ़ेद होता है, जिस पर ये काली पट्टियां खूब जचती हैं। अपनी खूबसूरत जिसामत के साथ जंगल में जब ये चलता है तो उतना ही खतरनाक और खौफनाक लगता है। दोस्तों, इसके बरक्स शेर का जिस्म बिल्कुल सादा और भूरे रंग का होता है। इसके जिस्म पर कोई पट्टियां नहीं होती, लेकिन मेल शेरों की गर्दन पर बड़े बड़े बाल होते हैं जो इन्हें बिल्कुल ही एक यूनिक और खूबसूरत लुक देते हैं। इन दोनों जानवरों की अपीयरेंस सिर्फ यहीं तक एक दूसरे से अलग नहीं है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में टाइगर्स के 10 सब ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिसमें से कई ग्रुप्स तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। दोस्तों, टाइगर के अगर ग्रुप्स की बात करें तो दुनिया भर में बंगाल टाइगर, जावा टाइगर, साइबेरियन टाइगर मशहूर टाइगर की नस्लें हैं। अब बंगाल टाइगर की अगर हम बात करें तो इनकी लंबाई 9 फीट तक पाई जाती है, जबकि इनका वजन 250 से लेकर 270 किलो तक होता है। वहीं साइबेरियन टाइगर को देखा जाए तो ये लंबाई में 12 फीट तक लंबे हो जाते हैं और ये तकरीबन 300 से 350 किलोग्राम तक वजनी होते हैं। और इतने वजनी होने के बावजूद भी इनका जिस्म बहुत ही ज़्यादा लचकीला और फुर्तीला होता है। दोस्तों, इसके बरक्स दुनिया भर में शेरों के 12 सब ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ नस्लें दुनिया में से बिल्कुल ही गायब हो चुकी हैं। जैसा कि एटलस लायन शेरों की एक मशहूर नस्ल है जो आज हमें दुनिया पर देखने को नहीं मिलती। अब हम बात करेंगे एशियाटिक लायन की, जो कि आज के वक्त में दुनिया के सबसे ज़्यादा कॉमन शेरों की नस्ल है। इस नस्ल के शेरों की लंबाई 8 से 9 फीट तक होती है, जबकि इनका वजन 250 किलो तक होता है।
है। इसके अलावा अफ्रीकन लायंस की अगर हम बात करें तो ये एशियाटिक लायन से बड़े होते हैं और ताकतवर होते हैं। इनका वजन 270 किलो तक होता है, जबकि इनका कद एशियाटिक लायन से थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन साइबेरियन टाइगर के मुकाबले ये वजन और कद दोनों में ही पीछे है। स्ट्रेंथ पावर। दोस्तों, दुनिया भर में टाइगर्स और शेरों की भले ही कई नस्लें पाई जाती हैं, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है और वो है स्ट्रेंथ पावर। टाइगर्स की ताकत इनकी मजबूत टांगों में होती है, जो इन्हें शिकार करने में सबसे ज़्यादा मदद देती हैं। अपनी मजबूत और ताकतवर टांगों के दम पर ही टाइगर्स अपने वजनी जिस्म को कैरी कर पाते हैं और जंगल में हर जानवर का शिकार करते हैं। यहाँ हैरानगी की बात यह है कि शेर से भी ज़्यादा भारी भरकम होने के बावजूद टाइगर का जिस्म ज़्यादा लचकीला होता है और ये शेर से भी ज़्यादा एक्टिव भी होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दौड़ने की बारी आती है तो टाइगर आसानी से शेर को हरा सकता है। दोस्तों, इन क्वालिटीज़ को जानने के बाद आप भी मानेंगे कि वाकई एक शेर का अंदाज भले ही शाही होता है, लेकिन एक ट्रू वॉरियर टाइगर को ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये शेर से भी ज़्यादा ताकतवर, अग्रेसिव और डोमिनेंट नेचर के होते हैं। शिकार करते वक्त इनका गुस्सा और ताकत साफ देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये अपने शिकार पर जरा सा भी रहम नहीं करते। इसके बरक्स अगर हम शेर की बात करें तो इन जनाब को शिकार करने जैसी एक्टिविटीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं होती। इनके लेजीपन की वजह से ही शिकार करने की सारी जिम्मेदारी शेरनी पर आ जाती है। पूरे ग्रुप का पेट भरना और बच्चों को पालने के लिए शिकार शेरनी को करना पड़ता है, लेकिन खाने का सबसे पहला हक हमारे जंगल के बादशाह जनाब शेर को ही मिलता है, जो कि दिन में 10 से 12 घंटे सोना पसंद करते हैं। हंटिंग। दोस्तों, हालांकि शेर और टाइगर का शिकार करने का तरीका काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन इनकी टेक्निक्स एक दूसरे से अलग हैं। एक शेर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ शिकार के पीछे दौड़ सकता है, जो कि जंगल की दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड नहीं है। बहुत से जानवर मौजूद हैं जो इससे भी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, लेकिन शिकार को दबोचने के लिए सिर्फ स्पीड ही हर चीज़ नहीं है। इसके लिए टेक्निक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जंगल में हर शेर एक ग्रुप में रहता है, जिसे प्राइड ग्रुप कहा जाता है। दोस्तों, जब भी कभी शेर या शेरनी को शिकार के लिए जाना होता है तो इनका पूरा ग्रुप इनके साथ जाता है। सबसे पहले पूरा ग्रुप शिकार को चारों तरफ से घेर लेता है और फिर एक शेर आगे बढ़कर शिकार पर हमला करता है और इसे गर्दन से दबोच लेता है। इसके अलावा बाज़-औक़ात जब शिकार के पीछे दौड़ना पड़ता है तो दौड़ते वक्त जब एक शेर थक जाता है तो दूसरा उसे बैकअप देने के लिए आगे आ जाता है। ऐसे शिकार जल्दी ही थक कर रुक जाता है और शेर का ग्रुप उसे दबोच लेता है। इससे पता चलता है कि शेर अपने ग्रुप के साथ टीम वर्क करके शिकार को दबोचता है, जबकि इसके बरक्स टाइगर्स की शिकार करने की टेक्निक सच में बेमिसाल है। टाइगर्स को शिकार करने के लिए किसी ग्रुप या साथी की ज़रूरत नहीं होती। 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये शिकार के पीछे लगातार दौड़ सकते हैं और अकेले ही शिकार करते हैं। दोस्तों, शेर की तरह टाइगर भी अपने शिकार को गर्दन से दबोचकर उसे मारते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें जो चीज़ शेरों से अलग बनाती है वो है इनकी कुछ खूबियाँ। जैसा कि ये अकेले शिकार करते हैं और इनकी टांगों में इतनी ताकत होती है कि ये ऊंची से ऊंची छलांग लगा सकते हैं। इनके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि ये अपने एक ही वार से शिकार की खोपड़ी तक खोल सकते हैं। इसके अलावा इनके सूंघने और सुनने की एबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, जो इनकी हंटिंग कैपेबिलिटी में 4 चांद लगाती है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी खूबियाँ होने के बावजूद भी टाइगर को जंगल का बादशाह क्यों नहीं बनाया गया, फिर भी शेर को ही जंगल का बादशाह क्यों बनाया गया? तो इसका जवाब ये है कि एक हकीकी बादशाह की तरह शेर के पास भी पूरी एक फौज होती है जो इसके लिए शिकार करती है और बदले में शेर उन सब का ख्याल रखता है, उन्हें अपने ग्रुप में जगह देता है और जब किसी दूसरे ग्रुप का राजा इनकी टेरिटरी पर कब्जा करने का सोचता है तो शेर ही अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए सामने आता है और दूसरे ग्रुप के राजा के साथ लड़ता है।
जबकि ये सभी फीचर्स टाइगर के अंदर नहीं होते। इसके अलावा जैसे एक बादशाह के सर पर ताज होता है, उसी तरह कुदरत ने शेर की गर्दन पर बाल बनाए हैं, जिससे ये बिल्कुल एक बादशाह की तरह लगता है। इसीलिए शेर ताकत और खूबियों में टाइगर से कम होने के बावजूद जंगल का बादशाह है, क्योंकि इसके पास अपनी पूरी एक फौज है, जो कि एक बादशाह के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।